हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी हिम्मत की दास्तां आती है, जब हर कोई हार जाता है और लगता है कि सब कुछ खो चुका है। लेकिन जब हिम्मत हार जाए तो क्या करें? इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्णा उपदेश के माध्यम से उन बातों को जो हमें हिम्मत और साहस देने में सहायक हो सकते हैं। 1. भक्ति का महत्व। भक्ति एक ऐसा अद्वितीय अनुभव है जो हमें भगवान के प्रति आत्मिक संबंध में जोड़ता है। यह न केवल हमारे मन को शांति देता है, बल्कि हमें हिम्मत और साहस भी देता है कि हम समस्याओं का सामना कर सकें। भक्ति के अद्वितीयता इसलिए है क्योंकि इसमें सच्चा और निस्वार्थ प्रेम होता है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम के साथ समर्पित होते हैं तो हमारे मन का अंतःकरण शुद्ध होता है और हमें साहस की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती। भक्ति का महत्व बड़ा होता है क्योंकि यह हमें हिम्मत देता है कि हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। कृष्णा भगवान के उपदेशों में भक्ति का महत्व अद्वितीय रूप से व्यक्त होता है। उन्होंने कहा, परमेश्वर के ध्यान में स्थित होकर उसके प्रति प्रेम और समर्पण में लगे रहो। जब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम में लगे रहते हैं तो हमें हिम्मत और साहस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान के साथ हमेशा हमारे साथ होते हैं और उनकी शरण में हमें संपूर्ण साहस मिलता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं और हमें यह विश्वास होता है कि हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान है। एक उदाहरण के रूप में हम कृष्ण भक्त के जीवन को देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता थी। अर्जुन ने अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर अपने कर्तव्य का पालन किया और विजय प्राप्त की। इस तरह भक्ति के माध्यम से हमें समस्याओं का सामना करने के लिए जरूरी हिम्मत और साहस मिलता है। हम जब भगवान की शरण में होते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि वह हमें सदैव सहारा देंगे, चाहे हमारी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भक्ति के माध्यम से हमें अपने जीवन के हर क्षण को सम्मानित करने की क्षमता मिलती है और हमें यह ज्ञान होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमें हमेशा भगवान का सहारा होता है। इसलिए जब हमारी हिम्मत टूटे तो हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति ही हमें वह आत्मविश्वास और साहस देती है जो हमें हर मुश्किल से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। 2. जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण और गहरा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कृष्ण भगवान के उपदेशों में जीवन का उद्देश्य और महत्व को समझाने का महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संपूर्ण भगवान की शरण में चलना ही जीवन का उद्देश्य है। इसका मतलब है कि हमें अपने नियमित जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की दिशा में ले जाता है। हमें अपने परिवार, समाज और देश के प्रति उत्तरदायित्व सहित सामाजिक सेवा करना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में हम भगवान कृष्ण के जीवन को देख सकते हैं। उनका जीवन एक उदाहरण है जिसमें वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज के लिए काम करते हैं। वे अर्जुन को महाभारत युद्ध में धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विजयी होते हैं। जीवन का उद्देश्य हमें अपने आत्मा के विकास में भी मदद करता है। हमें अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ने की और अध्ययन करने की दिशा में ले जाता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों के अनुसार आत्मा के संयम और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे हमारा जीवन पूरा होता है। जीवन का उद्देश्य हमें एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने आप को नैतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार जीवन का उद्देश्य हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की दिशा में ले जाता है और हमें संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमें अपने जीवन को अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित करना चाहिए ताकि हम समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। 3. कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों में कर्म का सिद्धांत को समझाने का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें कर्म करने की उत्सुकता की आवश्यकता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
कर्म का सिद्धांत का अर्थ है कि हमें अपने कर्म करने में समर्पित रहना चाहिए, लेकिन हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें यह शिक्षा देता है कि हमें केवल कर्म करने में लगना चाहिए, फल के लिए नहीं। जब हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो हमारा मन संतुलित रहता है और हम अपने कर्म को सही तरीके से पूरा करते हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन को युद्ध के दौरान फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए थी, वरना उसका मन विक्षिप्त हो जाता। अर्जुन को युद्ध में अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए था, फल के लिए नहीं। जब उसने अपने कर्तव्य का पालन किया तो उसने अपने कर्म को सही तरीके से पूरा किया और विजयी हो गया। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में सफलता के लिए केवल कर्म करना होगा, फल की चिंता करने का कोई स्थान नहीं है। जब हम केवल कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्म को सही तरीके से करने का अधिकार होता है और हमें सफलता अवश्य मिलती है। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें केवल कर्म करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए और फल की चिंता करने का कोई स्थान नहीं है। 4. संयम और सहयोग। संयम और सहयोग दो महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। ये गुण हमें स्वास्थ्य, संतुलन और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों में संयम और सहयोग के महत्व का विस्तृत वर्णन है, जो हमें उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। संयम का मतलब है अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना। यह एक गुण है जो हमें सामंजस्य, संतुलन और अंतरंग शांति की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों में संयम के महत्व को बड़े ही स्पष्टता से व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला ही सच्चा संयमी है। उनके उपदेशों के अनुसार हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने उद्देश्य की दिशा में स्थिर रहते हैं और हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक उदाहरण के रूप में हम श्रीमद् भगवद गीता में देख सकते हैं कि अर्जुन ने अपने मन को नियंत्रित किया और युद्ध के लिए सज्ज हो गए। उन्होंने अपने मन को संयमित रखकर अपने कर्तव्य का पालन किया और विजयी हो गए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि संयम हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। सहयोग का मतलब है दूसरों के साथ सहयोग करना। यह एक गुण है जो हमें टीम वर्क, सामूहिक उत्कृष्टता और समाज में सामंजस्य की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण ने भी सहयोग के महत्व को बड़े ही महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, सच्चे सहयोगी ही सच्चे साथी होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। जब हम सहयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं और हमें सामूहिक उत्कृष्टता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार संयम और सहयोग हमें जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर करते हैं। ये गुण हमें समृद्धि, संतुलन और सहयोग की दिशा में ले जाते हैं, जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों में संयम और सहयोग के महत्व को समझने से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 5. शरणागति का महत्व। शरणागति एक गहरा और महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है जो हमें भगवान की शरण में आने की महत्वता को समझाता है। इस धार्मिक सिद्धांत के अनुसार भगवान के चरणों में शरण लेने से हमें आत्मिक शांति, सुरक्षा और संबल मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शरणागति धर्म की सबसे उच्च आदर्शों में से एक है। इसका महत्व हमें उस अविश्वसनीय विश्वास की ओर ले जाता है कि भगवान हमें हमेशा संरक्षण और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शरणागति का अर्थ होता है किसी की शरण में आना और उसका संरक्षण मांगना। इसका मतलब होता है कि हम अपनी समस्याओं, दुखों और संघर्षों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद, संरक्षण और मार्गदर्शन की मांग करते हैं। शरणागति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करते हैं और उसके साथ एकता महसूस करते हैं। शरणागति का महत्व। 1. आत्मिक शांति। भगवान की शरण में आने से हमें आत्मिक शांति मिलती है।
हम अपने मन की चिंताओं और भयों को भगवान के समक्ष रखते हैं और उन्हें समर्पित करते हैं। इससे हमारा मन शांति और सुख का अनुभव करता है। 2. सुरक्षा। भगवान की शरण में आने से हमें संरक्षण की भावना मिलती है। हम जानते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सदैव संरक्षण प्रदान करेंगे। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम साहसपूर्वक जीवन के मुश्किलों का सामना करते हैं। 3. संबल। शरणागति हमें आत्मिक संबल प्रदान करता है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और दुर्बलताओं का अनुभव होता है और हम समर्थ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। उदाहरण। एक उत्तम उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म युद्ध के लिए श्री कृष्ण की शरण में आने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मन की उलझनों को भगवान के समक्ष रखा और उनसे मार्गदर्शन मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो हमें उनके मार्गदर्शन में संतुष्टि मिलती है और हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार शरणागति एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है जो हमें भगवान की शरण में आने की महत्वता को समझाता है। इसके माध्यम से हम आत्मिक शांति, सुरक्षा और संबल प्राप्त करते हैं जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हिम्मत टूटे तो हमें कृष्णा उपदेश को याद रखना चाहिए। भगवान के उपदेशों का पालन करने से हमें हमेशा साहस और हिम्मत मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा।